हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम अरुण सर है। मैं बोरीवली से हूँ। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 7.2 नाइन्थ स्टैंडर्ड ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको हम सिखाने जा रहे हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन है आपका, आलेख कागज पर A30 B33 C30 बिंदु स्थापित कीजिए। ए बी और बी सी को खींचिए। कौन सी आकृति बनती है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आप देखिए, तीन बिंदु दिए हुए हैं। ये तीन बिंदु दिए हुए हैं, आपको आलेख पेपर पे बनाना है। तो सबसे पहले हम एक्स अक्ष खींचेंगे और उसके बाद वाई अक्ष खींचेंगे और खींचने के बाद में हम बिंदु को स्थापित करेंगे। तो एक्स अक्ष आपका ये है, मैं खींच रहा हूं। ये देखिए, एक्स अक्ष आपका है, वाई अक्ष यहाँ पे ऊपर एरो डालेंगे, यहाँ भी एरो डालेंगे, एरो डालेंगे, एरो डालेंगे। जहां ये एक्स अक्ष वाई अक्ष एक दूसरे को कट करते हैं, वह आपका मूल बिंदु होता है ओ। यहाँ पे देखिए, इसके बाद में यहाँ पे 1, दाहिनी तरफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक उसी प्रकार -1 एक एक सेंटीमीटर, -2, फिर -3 एक एक सेंटीमीटर को यहाँ पे इकाई बोला गया है। -4, -5, -6, -7 और -8। ऊपर है आपको वाई अक्ष, यहाँ पे लिखेंगे x x और ये तुम्हारा आपका y अक्ष। ऊपर y अक्ष के धनात्मक संख्या रहेंगी, वो आपका रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नीचे रहेगा आपका 1 सेंटीमीटर पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। हमने लिया है 1 सेंटीमीटर, देखो एक्स अक्ष पे और वही 1 सेंटीमीटर वाई अक्ष पे। तो सबसे पहले रहता है यहाँ पे पैमाना लिखना। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई दोनों अक्ष पे, दोनों अक्षों पर। ये पैमाना है आपका। हमने दोनों अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लिया है। क्वेश्चन आपका है, काले आलेख कागज पर A30, B33, C03 बिंदु स्थापित करने हैं। A30 हमेशा ध्यान रखना, A30 है तो 3 एक्स अक्ष पर है, 3 एक्स अक्ष पर y का मान 0 है, तो एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है हमेशा।
30 का मतलब है y अक्ष का मान 0 है, तो यह बिंदु x अक्ष पे होगा। x अक्ष पे 3 कहाँ पे है? तो देखिए यहाँ पे 1 2 3, ये आपका बिंदु हो गया 30। ऐसा इसको सर्कल करेंगे और सर्कल करने के बाद यहाँ पे नाम डालेंगे a और इसका निर्देशांक है 30। दूसरा बिंदु b दिया है 33 का मतलब यहाँ पे होता है आपका जो बिंदु 33 दिया हुआ है, यहाँ पे 33 का मतलब ये हुआ कि x अक्ष पर 3 और y अक्ष पे 3। ये ध्यान रखना, x और y अक्ष 33 कहाँ पे हैं? x अक्ष पे 3 आपका यहाँ पे है, y अक्ष पे 3 यहाँ पे है। दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटेंगे? ये देखो, इसको ऐसे मिलाओगे और इसको ऐसे मिलाओगे, तो यहाँ पे 3 और 3 यहाँ पे काटेंगे और ये बिंदु आपका हो जाएगा B और इसका निर्देशांक है 33। उसके बाद आपको प्लॉट करना है C है 03। अब ये ध्यान में रखना, अगर x अक्ष का मान 0 होता है तो x निर्देशांक का मान 0 होता है, तो बिंदु हमेशा y अक्ष पर होता है। तो 03 y अक्ष पर कहाँ है? y अक्ष A आपका है, यहाँ पे 1 2 3, A है आपका 03, यह आपका बिंदु C है और इसका निर्देशांक है 03। ऐसा प्लॉट करने के बाद में अब क्या करेंगे? आपका क्वेश्चन है AB और BC को खींचो। AB आपका AB है, हमने इसको खींच लिया, ऐसे मिलाया। उसके बाद BC, बिंदु BC को हमने खींच लिया, AB और BC को खींचा। कौन सी आकृति बनेगी? देखिए, A हमेशा लंबवत होता है, कोण प्रत्येक कोण 90 अंश का हुआ, और इनके बीच की दूरी जो है, ये देखिए यहाँ पे 3 है, 3 से 3 इकाई है, 1 2 3 3 है, यहाँ पे भी 3 इकाई है, ये भी 3 इकाई है। तो मतलब सभी भुजाएं बराबर हैं और बिंदु तो लंबवत है, तो आपका उत्तर आएगा प्राप्त आकृति। आंसर जो आएगा, आंसर में आपका है यह प्राप्त आकृति वर्ग है। सभी भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का है, तो आपकी जो प्राप्त आकृति है यह वर्ग आई है। यही आपको आंसर लिखना है और आपको ग्राफ पे बनाना है। हमेशा ग्राफ बनाते समय आप इसका ध्यान दें। उसके बाद में आपका दूसरा क्वेश्चन है y अक्ष के समांतर तथा उस अक्ष के बाईं ओर 7 इकाई की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण लिखिए। y अक्ष के समांतर तथा उस अक्ष के बाईं ओर 7 इकाई की दूरी पर। इसको करने के लिए आपको समझना पड़ेगा, y अक्ष के समांतर और उसके बाईं ओर 7 इकाई की दूरी पर। चलिए हम यहीं पे एक आपको स्केल से, ये आप y अक्ष है और ये x अक्ष है। इसको पहले समझें आप। y अक्ष के समांतर और उस अक्ष के बाईं ओर, देखिए नाम डाल दिए y अक्ष, ये x अक्ष है। को जो रेखा आपको समीकरण लिखना है वह y अक्ष के समांतर है। समांतर मतलब ऐसी है, ऐसे है, इस तरफ है, यहाँ देखिए ऐसे है, ये सब समांतर आएंगी। लेकिन क्या दिया है? बाईं ओर y अक्ष है, इसका बायां भाग इस तरफ है। हमारा जहां जिस तरफ बायां हाथ होता है, हमेशा बाएं भाग दाएं भाग बाएं और दाहिने हाथ से लिया जाता है और 7 इकाई की दूरी पर स्थित है। हमेशा ध्यान में रखना, हम बना देते हैं यहाँ पे 7 इकाई की दूरी पर आपका मूल बिंदु हुआ, इस तरफ आएगा, ये आएगा -1, ये आएगा -2, -3, -4, -5, -6 और -7। देखो, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 6 7,
ये आपको यहाँ पे मिल रहा है -7 एक्स निर्देशांक। जिस रेखा का समीकरण निकालना है वह y अक्ष के समांतर है और 7 इकाई बाईं तरफ, मतलब हमने -7 बनाया। तो रेखा को अगर हम खींचेंगे तो रेखा आपकी आएगी ऐसे। देखिए यह y अक्ष के समांतर आ रही है, ऐसा खींच दिया हमने। और 7 इकाई बाईं तरफ आ रही है। तो रेखा कहाँ से जा रही है? रेखा कट कर रही है -7 पे, x अक्ष पे -7 पे कट कर रही है। तो अक्ष हमारा x है, तो x इज इक्वल टू -7। जहां पे कट करेगी वहीं पे आप लिखना x इज इक्वल टू -7। देखिए जो रेखा y के समांतर होती है, y के समांतर रहने वाली सभी रेखाओं का एक सामान्य समीकरण आता है x इज इक्वल टू a। यह है सामान्य समीकरण सब रेखाओं का जो y अक्ष के समांतर होती हैं। y अक्ष के समांतर सभी रेखाओं का एक समीकरण है। ध्यान रखना x इज इक्वल टू, हमेशा ए इंपॉर्टेंट स्टेप्स है आपका। x इज इक्वल टू सामान्य समीकरण y अक्ष के समांतर जो भी y उसका आएगा x इज इक्वल टू ए। क्या है? ए है कितनी दूरी पर वह रेखा y अक्ष से है। तो y अक्ष से कितनी दूरी पर बाईं तरफ है, तो ऋणात्मक संख्या आएगी, ऋणात्मक निर्देशांक आएंगे। और वह 7 इकाई मतलब बाईं तरफ -7 आएगा। तो x इक्वल टू -7 हुआ। हम लिखेंगे आंसर दी गई रेखा का समीकरण x इज इक्वल टू -7, ये आपका आंसर आया। x इज इक्वल टू -7 यह दी हुई रेखा का समीकरण है। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका उसी प्रकार का है। x अक्ष के समांतर तथा उसी अक्ष के नीचे की ओर 5 इकाई की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण लिखिए। पहले तो हम निर्देशांक पद्धति में x अक्ष और y अक्ष बना लेंगे अच्छे ढंग से समझने के लिए। ये आपका y अक्ष है और यहाँ पे हमने बनाया है x अक्ष। खींच लेंगे x अक्ष है, यहाँ पे डालेंगे x अक्ष, y अक्ष। अब क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि x अक्ष के समांतर तथा उसी अक्ष के नीचे, मतलब आपका x अक्ष है और इसके नीचे मतलब यहाँ पे जो x अक्ष का संदर्भ लेते हैं तो रेखा या तो ऊपर होगी या नीचे होगी। तो नीचे जो है वह सब ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। तो पहले हम लिखेंगे मूल बिंदु, इसका निर्देशांक O है। देखो यहाँ पे आएगा -1, A है -2, A है -3, -4, -5, -6, -7। ऊपर भी डाल देता हूँ। A है 1, 2, 3, 4, 5, 6। दाहिनी तरफ आप ले लो इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बाईं तरफ आप लीजिए -1, -2, -3, -4, -5, -6। हमने x अक्ष y अक्ष और संख्या का निर्देशांक सब दर्शा दिया। आपका समीकरण जिस रेखा का पता लगाना है वह x अक्ष के समांतर, देखो हमेशा x अक्ष पकड़ो, इसके समांतर और 5 इकाई नीचे की ओर 5 इकाई, यहाँ से आप पकड़ोगे 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4, 5। 5 इकाई का मतलब 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आएगा -5।
ये आएगा -5। तो यहाँ इस जो रेखा समांतर है और 5 इकाई नीचे है, मतलब वह रेखा आपकी y अक्ष पे -5 से होकर जाएगी। देखिए ऐसे जा रही है, y अक्ष पर -5 से होकर जा रही है। तो यहाँ पे किसको कट कर रही है? y अक्ष को कट कर रही है। तो जो भी रेखा x अक्ष के समांतर, आपका ये नोट है, ध्यान रखना, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, जो जनरल समीकरण है, वह होता है y = b। इस फॉर्म में होता है। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y = b। मतलब यह कि x अक्ष के समांतर जो भी रेखा है वह y अक्ष को काटेगी। b मतलब कि कहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रही है? y अक्ष को कहाँ पे? -5 पे। और सीधा निकलता है हिसाब की 5 इकाई दूरी पर है तो 5 से जाएगी, 1 2 3 4 5। इसका समीकरण आएगा y = -5। तो आंसर आपका आएगा, फाइनल आंसर आएगा, दी गई रेखा का समीकरण, दी गई रेखा का समीकरण y = -5 है। इसे आप समझने की कोशिश करिए। अभी मैं जैसे बता रहा हूं, चलो कोई रेखा y अक्ष के समांतर है, एक इकाई दूरी पर दाहिनी तरफ है, तो यहां से जाएगी, तो उसका जो समीकरण हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x = 1 हो जाएगा। y अक्ष के समांतर और दाहिनी तरफ 2 इकाई दूरी पर, तो ये 2 आएगा। जो रेखा जाएगी इसका समीकरण हो जाएगा x = -2। मान लो 3 से जा रही है तो x = -3, 4 से जा रही है, 4 इकाई दूरी पर है तो x = 4। बाईं तरफ आप आएंगे, y अक्ष के समांतर बाईं तरफ -1 हो गया इकाई दूरी पर, 2 इकाई दूरी पर -2, 3 इकाई दूरी पर -3, 4 इकाई दूरी पर -4। अब x अक्ष के समांतर एक इकाई दूरी पे ऊपर की तरफ, तो ये आ जाएगा, एक इकाई दूरी पर ये y = 1 आएगा, 2 इकाई दूरी पर y = 2 आएगा, 3 इकाई दूरी पर y = 3 आएगा, नीचे की तरफ y = -1, y = -2, y = -3। यह आप ठीक से समझ लो, यह होता है रेखा का समीकरण। जो x या y अक्ष के समांतर होते हैं वह होता है x = a या y = b। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण का प्रारूप होता है y = b, और y अक्ष के समांतर रेखा के समीकरण का सामान्य रूप होता है x = a। ओके, अब हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अब ये देखिए, q -3 -2 यह बिंदु y अक्ष के समांतर रेखा पर है। पहले तो q बिंदु है -3 -2, यह बिंदु y अक्ष के समांतर रेखा पर है। उस रेखा का समीकरण लिखिए तथा उसका आलेख बनाइए। यहाँ पे आपको आलेख भी बनाने के लिए बोला गया है। तो हम आलेख बनाने के लिए सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष खींचेंगे। हम खींच रहे हैं y अक्ष, और उसके बाद यहाँ पे है x अक्ष, नाम डाल दो x अक्ष, यहाँ पे नाम डाल दो y। 1 सेंटीमीटर पे हम बिंदु को दर्शा रहे हैं, संख्या रेखा को दर्शा रहे हैं। तो पैमाना आएगा
1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई दोनों अक्ष पर, दोनों अक्षों पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई दोनों अक्षों पर। अब हम संख्या लेंगे। यहाँ पे ओ है मूल बिंदु, इस तरफ आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। बाईं तरफ आएगा आपका -1 -2 -3 -4। कभी संख्या रेखा दर्शाते समय जैसे आप यहाँ से ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे नीचे से ही आप लेना, ऊपर से मत लेना। ये है -6 -7 -8। अब y अक्ष पर हम ले रहे हैं ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे ले रहे हैं यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, फाइनली -9। आपका प्रश्न है Q -3 -2 यह बिंदु y अक्ष के समांतर रेखा पर है। Q -3 -2। अब हम Q -3 -2 का पता लगाएंगे। बिंदु का निर्देशांक कहाँ है? -3 -2 जब हम देखते हैं Q -3 -2, ये देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ। -3 x अक्ष का निर्देशांक होता है, -2 y अक्ष का निर्देशांक होता है। तो x अक्ष पे -3 इस तरफ आ रहा है -3, y अक्ष पे -2 देखो यहाँ पे आ रहा है। तो -3 और ये -2 है आपका, ये दोनों जो है यहाँ पे बिंदु मिलेंगे। तो हम पहले निर्देशांक बना देते हैं। Q -3 -2 ये बिंदु का निर्देशांक है। प्रश्न है y अक्ष के समांतर रेखा पर है उस रेखा का समीकरण। यह जो बिंदु है वह y अक्ष के समांतर रेखा पर है। चलो तो y अक्ष के समांतर हम रेखा खींच देते हैं। ये y अक्ष है आपका, इसके समांतर हम रेखा खींच रहे हैं। ये देखिए थोड़ा ऊपर बढ़ा दे रहे हैं, ऐसा एरो एरो। उस रेखा का समीकरण लिखिए तथा उसका आलेख बनाइए। यह Q -3 y अक्ष के समांतर है। अब वही चीज आ गई है, y अक्ष के समांतर है। यह रेखा कहाँ पे काट रही है? ये x अक्ष पे काट रही है। तो y अक्ष के समांतर किसी भी रेखा का समीकरण होता है x = हमेशा यह प्रारूप होता है। कहाँ पे है ये काट रही है -3 पे, तो x = -3। यह समीकरण आया x = -3। और इसका आलेख बनाने के लिए बोल रहे हैं। ये जो हमने ग्राफ पेपर पे बनाया हुआ है, दर्शाया हुआ है, यही इस प्रश्न का आलेख कहलाता है। इसको आलेख पे हमने रिप्रेजेंट किया और पीछे आपका क्वेश्चन था। तो -3 और -2 है। मान लो आपको ये बोले कि x अक्ष के समांतर,
तो यहां से लेना पड़ेगा। एक्स अक्ष के समांतर ए रेखा आएगी और इसका समीकरण हो जाएगा x वाई इज इक्वल टू -2। एक्स अक्ष के समांतर 1 से रेखा जाएगी तो y इज इक्वल टू 1, 2 से जाएगी y इज इक्वल टू 2। बार बार इस चीज को ध्यान में रखना कि किसके समांतर है और किस अक्ष को कहां पे कट कर रही है, वही इस रेखा का समीकरण होगा। यह था क्वेश्चन नंबर 4। अभी नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। वाई अक्ष तथा रेखा x इज इक्वल टू -4 समांतर रेखाएं हैं। इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आपको इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम दूरी ज्ञात करने के लिए आपको हम बैकग्राउंड एक्सप्लेन करते हैं। x अक्ष और y अक्ष बनाएंगे। ये y अक्ष बनाए हमने, ये x अक्ष है, x अक्ष, y अक्ष। मूल बिंदु 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब अगर यहां से हम y अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं, ये है y अक्ष के समांतर है और रेखा का समीकरण होगा x इक्वल टू 5। अब हम देखेंगे कि दोनों के बीच की दूरी क्या है। आप इकाई में आप लो 1 2 3 4 5। तो यह y अक्ष और x अक्ष के बीच जो दूरी है, दूरी इस रेखा की जो है वह इज इक्वल टू 5 है। दोनों रेखाओं के बीच की दूरी 5 है। और लेते हैं, मान लो रेखा x इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 3 है। इनके बीच की दूरी क्या है? 1 2 3, इनके बीच की दूरी 3 है। एक दूसरा तरीका है कि ये कहाँ पे काट रही, 5 पे काट रही है, प्रचित कर रही है। 5 - 0 कर दो आप, 5 - 0 कर दो, 5 आएगा। इसमें से यह बिंदु इसमें से निकाल दो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हो ना, 0 है 5 है, तो बड़ा का निर्देशांक माइनस छोटे का निर्देशांक, या आप ऐसे गिन सकते हो। चलो नेक्स्ट लेते हैं, ये है x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 और y अक्ष, इन दोनों रेखा के बीच की दूरी कितनी होगी? 1 होगी। अब हम बाईं तरफ आते हैं। यहां पर आपका समीकरण है x इज इक्वल टू -2।
x इज इक्वल टू -2 है। अब इसकी और y अक्ष के बीच की दूरी क्या होगी? तो आप हमेशा दूरी हमेशा धनात्मक रहती है। देखो, अगर बिंदु के संदर्भ में लेते हो आप, तो यह इसका निर्देशांक है 0, एक का निर्देशांक, और दूसरा निर्देशांक है -2। तो दूरी जो हमेशा निकालते हो, दूरी बराबर मूल बिंदु का निर्देशांक 0 है और ए रेखा का निर्देशांक -2 है। जब आप दूरी निकालते हो तो बड़े का निर्देशांक माइनस छोटे का निर्देशांक 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इक्वल टू 2, मतलब दूरी हमेशा धनात्मक आएगी। आप सेंटेंस में भी लिख सकते हो। सेंटेंस में लिखना कि x इज इक्वल टू -2 और y अक्ष के बीच की दूरी क्या होगी? यह होगी x 2 इकाई होगी। दोनों के बीच की दूरी 2 इकाई होगी। समीकरण x इज इक्वल टू -2। अभी आपको दूरी बताना है तो आप डायरेक्ट बताओ। अभी देखो, यह है रेखा x इज इक्वल टू -4। इसकी और y अक्ष के बीच की दूरी क्या होगी? आप चले आओ, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई। ये 4 इकाई की दूरी पर है। अब यहाँ पे -6 पे लेंगे जब समीकरण हम, यह रेखा y अक्ष के समांतर है। इसकी दूरी क्या है? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। इसकी दूरी है 6 y अक्ष से। इसकी दूरी है 4 और इसकी दूरी है 2। ऐसे आपको दूरी निकालेंगे। फिर से हमें समझने की कोशिश करेंगे। हमेशा x अक्ष और y अक्ष खींच लो, संख्या रेखा को विस्थापित कर दो। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, यह मूल बिंदु आपका O बोलते हैं, इसका निर्देशांक 0 -1 -2 -3 -4 -5 1 2। 0 के दाहिनी तरफ धनात्मक संख्या, बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या 3 4 5 6 7। यहाँ ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6। हम कई रेखा बनाना है तो हम ग्राफ पेपर नहीं, प्लेन पेपर पे एक्स और एक्स निर्देशित करके आपको तरह तरह इक्वेशन हम खींच के बताए हैं। यहाँ पे एक्स अक्ष के समांतर है और ये रेखा देखिए एक से जा रही है। इसका समीकरण क्या होगा? x इज इक्वल टू 1। तो इस रेखा और x अक्ष के बीच की दूरी क्या होगी? 1 इकाई। चलिए, उसी तरीके से जब यह रेखा 2 से जाएगी, x इज इक्वल टू 2, इस रेखा और x अक्ष के बीच की दूरी क्या होगी? 2 इकाई। मान लो यह रेखा x अक्ष के समांतर है और 5 से जा रही है, इसके बीच की दूरी क्या होगी? 5 इकाई। उसी तरीके से नीचे अगर यह रेखा x अक्ष के समांतर और -2 से जा रही है, जिनके बीच की दूरी 2 इकाई, -2 नहीं बोलेंगे, 2 इकाई बोलेंगे। देखिए, अगर यह -4 से जा रही है और x अक्ष के समांतर है तो इसकी दूरी कितना होगी? 1 2 3 4 इकाई। अगर यह -6 से होके जा रही है और x अक्ष के समांतर है तो इसकी दूरी कितनी होगी? 6 इकाई। 1 2 3 4 5 6 6 इकाई। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि x अक्ष के समांतर इसकी दूरी x इज इक्वल टू 1, इसकी दूरी 1 इकाई। 2 से जा रहे, इसकी दूरी 2 इकाई, इसकी दूरी 5 इकाई। नीचे है -2 से, इसकी दूरी 2 इकाई। यहाँ पे है -4 पे, इसकी दूरी 4 इकाई। यहाँ पे है 6 इकाई हमेशा। और समीकरण कैसा आएगा? x अक्ष के समांतर है तो 1 से जा रहे थे, x इज इक्वल टू 1 समीकरण। यहाँ x इज इक्वल टू इसका आएगा x इज इक्वल टू 2 समीकरण। x इज इक्वल टू सॉरी, यहाँ पे y अक्ष को कट कर रही है तो y इज इक्वल टू 1 आएगा, y इज इक्वल टू 2 आएगा, y इज इक्वल टू 5 आएगा। ये देखिए, x अक्ष के समांतर है तो इसका प्रारूप क्या होगा? y इज इक्वल टू -2।
यह x अक्ष के समांतर है तो y इज इक्वल टू -4, यह x अक्ष के समांतर है तो y इज इक्वल टू -6। पीछे जो था इसका समीकरण क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 1 से जा रही थी, इसका समीकरण x इज इक्वल टू 1, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर और x इज इक्वल टू 1 से जा रही है, x इज इक्वल टू 1, y अक्ष के समांतर है, इसका 3 से जा रही है, x इज इक्वल टू 3, रेखा का समीकरण। y अक्ष के समांतर 5 से जा रही है, x इज इक्वल टू 5, y अक्ष के समांतर -2 से जा रही थी, x इज इक्वल टू -2, y अक्ष के समांतर -4 से जा रही है, x इज इक्वल टू -6, y अक्ष के समांतर यह रेखा है, देखिए रेखा, और यह x इज इक्वल टू -6 है। तो आप ये समझ गए होंगे कि जो y अक्ष के समांतर है उसका समीकरण x इज इक्वल टू 1, 3, 5 जहाँ पे कट कर रही है, और जो x अक्ष के समांतर है उसका समीकरण देखिए y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू -2 जहाँ पे कट कर रही है। यह बार बार आता है कि x अक्ष के समांतर y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, y अक्ष तथा रेखा x इज इक्वल टू -4 समांतर रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है। चलिए इसको हम डायग्राम में ही बना देते हैं। y अक्ष तथा रेखा x इज इक्वल टू -4 समांतर रेखाएं हैं। डायग्राम खींच लेते हैं। y अक्ष x अक्ष, x y, पैमाना लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई दोनों अक्षों पर। 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दाहिनी तरफ, x अक्ष के बाईं तरफ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ऊपर की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नीचे की तरफ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, और यहाँ पे आएगा -9। आपका सवाल है y अक्ष तथा x इज इक्वल टू -4 समांतर रेखाएं हैं, x इज इक्वल टू -4 और y अक्ष के समांतर, तो आप x अक्ष -4 कहाँ है, 1, 2, 3, 4, ये देखिए -4, x इज इक्वल टू -4, ये समांतर रेखाएं हैं। हमने समांतर रेखा खींच रहा हूं मैं, ये देखिए समीकरण में लिख रहा हूं x इज इक्वल टू -4। रेखा का समीकरण लिखते हैं, ऊपर एकदम टॉप पे रेखा का समीकरण डाल देंगे। अब आपका क्वेश्चन है इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है। देखो इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है, ये 0 है, ये -4 है। तो आप जब दूरी निकालना रहेगा तो यहाँ पे निकालेंगे दूरी इज इक्वल टू, हल करते हैं, दूरी बराबर 0 -4 इज इक्वल टू 0 + 4 इज इक्वल टू 4। तो आंसर आएगा आपका, फाइनल आंसर, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी 4 इकाई है। इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी 4 इकाई है। डायरेक्टली आप लिख सकते हो, डायरेक्ट ए भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी 4 इकाई है। इसको मैंने ग्राफ बना दिया, यहाँ पे ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं थी। तो यह था
एक्सरसाइज 7.2 के 5 क्वेश्चंस मुझे पढ़ाने के लिए दिए गए थे, बताया गया था, तो हमने 5 कर दिया है। अब आपको किसी को कोई प्रॉब्लम? बच्चे लोग रेज हैंड किया है। लक्ष्मी विश्वकर्मा, नौगर स्कूल, सुमित यादव, ऋषिकेश, हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 2 समझाइए ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 था आपका 3, 4, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, ये देखिए, एक ही चीज, एक ही कॉन्सेप्ट में इसमें है चैप्टर में, एक्स एच और वाई एच के समांतर रेखाओं का समीकरण। बराबर, इसमें है वाई एच के समांतर, हमने एक्स अक्ष बनाया, वाई अक्ष बनाया, और वाई अक्ष के समांतर बाईं ओर, उस अक्ष के बाईं ओर साथ ही क्या आएगी, तो वाई अक्ष इसके बाईं ओर ही आएगा आपका -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। देखो 7 इकाई ये हो गई। तो अगर समांतर हम रेखा खींचेंगे और 7 इकाई दूरी पर खींचेंगे तो हमारा लाइन ऐसे आएगा, ऐसे। इसको कट कर रहा है एक्स अक्ष पे, कहाँ पे कट कर रहा है, -7 पे। तो दी गई रेखा का समीकरण x = -7 है। ठीक है, अगर वाई अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष को जहाँ कट कर रहा है वही उसका समीकरण हो गया। तो आपको हमने ये भी देखो, इतना सारा एग्जाम्पल देके बताया, वाई अक्ष के समांतर जो भी समीकरण है उसका प्रारूप होता है x = कहाँ पे कट कर रहा है, 1 पे x = 1, 3 पे x = 3, x = 5। समझ में आया? हाँ सर। और सर स्क्रीनशॉट लेना है शुरू से। अच्छा, और देख लूं किसी को कुछ डाउट्स है? सर स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ, लेकिन और किसी को डाउट्स है तो उसके बाद लेता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलो। सर अभी बोलो। आपने जो 7A इकाई बताया, सर अगर इकाई की जगह हम सेंटीमीटर लिखेंगे चलेगा? नहीं नहीं, यहाँ पे इकाई जनरल तौर पे बोला गया है। सेंटीमीटर बोलेगा कितनी सेंटीमीटर दूरी पे, तो सेंटीमीटर लिखना। ओके सर। अगर बोलेंगे इकाई मतलब आपका सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ भी होता है, तो जनरल टर्म है। जब सेंटीमीटर पूछेंगे तो सेंटीमीटर लिखना। ओके सर। सर बोलो। सर यहाँ पे मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है ना सर, कैमरा का? हाँ हाँ, सर यहाँ पे देखो, एक y और नीचे भी y है और ये x का है। सर अभी आपने बताया इसको ऐसे करेंगे तो ये x = होएगा। तो सर अगर y पे अगर ऐसे खींच दिया जाए तो? किस पे? अच्छा, वाई पे। यस सर। मतलब इसी का समीकरण। यस सर। हाँ, तो जरा ध्यान देना, वाई अक्ष का समीकरण हमेशा, वाई अक्ष किससे होके जा रहा है, मूल बिंदु ओ से होके जा रहा है, 0 है ये। यस। वाई अक्ष का समीकरण जो आएगा यह x = 0 आएगा, ध्यान रखना। x = 0 आएगा और x अक्ष का समीकरण y = 0 आएगा। समझे? क्योंकि ये 0 से जा रहा है। देखो 1 से जाते हैं तो -1 से लिखते हैं x = -1। तो याद रखना, y अक्ष का समीकरण x = 0 और x अक्ष का समीकरण y = 0 है। क्लियर? क्लियर? हाँ बोलिए, नेक्स्ट। हाँ बोलो, क्या हुआ? आवाज जोर से बोलो, आवाज सुनाई नहीं दे रही। सर चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या था आपका? चौथा क्वेश्चन था -3, -2 यह बिंदु y अक्ष के समांतर रेखा पर है। बराबर, तो पहले -3, -2 खींच लो। किसके समांतर है? y अक्ष के समांतर है। हमने -3 और -2 खींचा। ये देखिए -3 देखो, हमने x अक्ष y अक्ष बनाया और यहाँ पे -3 है और यहाँ पे -2 यहाँ मिलेंगे, ये बिंदु मैंने बनाया। क्लियर हुआ इतना? यस सर। हाँ, अब क्या बोल रहा है कि वाई अक्ष के समांतर। देखो इस बिंदु से वाई अक्ष के समांतर ऐसी रेखा आएगी और रेखा कहाँ कट कर रही है? 3 पे, -3 पे।
समीकरण होगा x इक्वल टू -3। पहले बिंदु बना लो, फिर उस बिंदु से y अक्ष की समांतर रेखा खींच दो ओके और x अक्ष कहाँ कट कर रही है, x इक्वल टू -3। हेलो सर, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर वो फर्स्ट वाला सम समझाइए ना। फर्स्ट वाला, यस सर। फर्स्ट वाला आपका ए है, ए एकदम इजी। आपको आलेख कागज पर A30 B3303 ये बिंदु स्थापित करने हैं कागज पे। तो मैंने बनाया है, देखिए। हाँ, ये देखिए, y अक्ष खींचा, x अक्ष खींचा। A30 इधर आएगा, 1 2 3 A30 आएगा। 3 यहाँ से 3 और यहाँ से 3, ये B है, B33 रखा। समझ में पॉइंट बने, निर्देशांक प्लॉट किया, समझे? हेलो हेलो, किसने क्वेश्चन पूछा था? हाँ सर। हाँ, समझ में सर आया? मैंने पूछा था। हाँ, समझा। A30 कहाँ पे? यहाँ हाँ पे सर। प्लॉट किया, 3 यहाँ पे, फिर बोला है 03 प्लॉट करो। इन सबको मिला दो। देखो, इनके बीच की दूरी कितना है? 3 इकाई। इसके बीच की दूरी कितनी? 3 इकाई। 1 2 3, ये 3 इकाई। मतलब ये जो आयत बना है, सॉरी, जो तुम्हारा चतुर्भुज बन गया है, इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, तो वर्ग हो गया। और परपेंडिकुलर है, तो यह जो है आपका वर्ग हो गया। पूछ रहा है कि इन सब बिंदुओं को मिलाने से कौन सी आकृति बनेगी? इन बिंदुओं को मिलाने से आपका वर्ग बनेगा। ओके, क्लियर? क्लियर? सर फोर्थ हाँ, बोलो। क्वेश्चन, फोर्थ वाला, कौन सा? फोर्थ वाला। फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में है -3 -2, या y अक्ष के समांतर है। -3 -2, ये देखिए, ये है -3 -2। तो आप -3 -2 बनाओ, y अक्ष के समांतर रेखा खींचो, यहाँ पे आएगा x इक्वल टू -3। इसका समीकरण निकालना है आपको। उस रेखा का समीकरण लिखिए, आलेख पे बनाइए। आप x अक्ष बनाइए, y अक्ष बनाइए, संख्या रेखा दिखाइए। उसके बाद यह बिंदु बनाइए -3 -2, और y अक्ष के समांतर रेखा खींचिए, यहाँ पे कट कर रही है x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 इसका समीकरण है। ओके। हाँ और चलो, स्क्रीनशॉट लेना है। फिफ्थ वाला नहीं समझा। कौन सा? फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या था? y x तथा रेखा x इज इक्वल टू -4 समांतर रेखा है। -4 रेखाएं, तीनों रेखाओं के बीच की दूरी निकालना है, बराबर। हमने देखो यहाँ बताया ना, इतनी सारी रेखाएं खींचा है हमने। यहाँ पे देखो, इसके बीच की दूरी क्या है? 1 इकाई। यह कितना दूरी पर है? 3 इकाई। यह कितना दूरी पर है? 5 इकाई। तब आपको क्या बनाना है? x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4 रेखा खींच लो पहले। मैंने इसका खींचा भी है, ये देखिए। ये देखो, पहले ये रेखा तो खींचने आ गया, x इक्वल टू -4। काउंट करो यहाँ से, 0 से 1, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई। क्लियर? क्लियर? हेलो हेलो, क्लियर हुआ? सर हाँ, बोलो। सर स्क्रीनशॉट लेना। हाँ, एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो चालू कर दो। ये है क्वेश्चन नंबर 1। हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। हो गया सर।
क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 हो गया? हो गया? हो गया? स्क्रीनशॉट हो गया तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ करके बोलो मुझे। हो गया। क्वेश्चन 5 हो गया सर। अच्छा, अब ग्राफ ले लो। क्वेश्चन 1 का ग्राफ देखो, ऊपर लिखा हो एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 1, इसका ग्राफ हो गया सर। हो गया। फिर क्वेश्चन 5 का ग्राफ आलेख हो गया सर। फिर क्वेश्चन 4 का आलेख, हो गया सर। क्लियर? ओके, इतना जरा बार बार रिवाइज करना, बहुत ही बेसिक है ये अपना। ओके, लेक्चर बंद करें बच्चे लोग। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 मैंने आज कंप्लीट किया है और इसके साथ ही लेक्चर बंद करता हूं। थैंक यू।